जिस पिनाक को हिलाना असंभव था, वो बालिका के हाथों में झूल गया। किसी ने नहीं जाना कि वही शक्ति आगे चलकर रावण की लंका को माया से जलाने वाली है। सीता, लक्ष्मी का मौन अवतार, प्रेम, शक्ति और विनाश की कथा उसी क्षण शुरू हुई थी। अद्भुत काल में जब रावण का अहंकार तीनों लोकों पर छा गया था, देवता व्याकुल हो उठे। वे वैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नाथ, रावण का अंत केवल आपके अवतार से संभव है। पर विष्णु जानते थे, यदि वे दिव्य शक्तियों के साथ जन्म लेंगे तो रावण, जिसने नव ग्रहों को अपने अधीन कर रखा था, उन्हें तुरंत पहचान लेगा। और यदि वे सामान्य मानव रूप में जन्म लेंगे तो उनकी करुणा, उनके धर्म का मार्ग उन्हें युद्ध की ओर नहीं ले जाएगा। तभी शांत मुस्कान के साथ लक्ष्मी माता ने कहा, मैं भी अवतार लूंगी। नारी रूप में मैं माया बनकर रावण को मोहित करूंगी और अपने प्रेम से राम को धर्म पथ की ओर ले जाऊंगी। इस प्रकार लक्ष्मी माता सीता के रूप में प्रकट हुई, ना किसी स्त्री की कोख से, बल्कि एक मिट्टी के कलश में, जिसे जनक ने यज्ञ भूमि में पाया। बाल्यकाल में सीता ने शिव का दिव्य धनुष पिनाक केवल खेलते हुए उठा लिया। जनक और उनके मंत्री चौंक उठे। जनक समझ गए, ये कोई साधारण कन्या नहीं है। उन्होंने घोषणा की, जो इस धनुष को उठा सके और उसे तान सके, वही मेरी पुत्री से विवाह करेगा। फिर आए राम, शांत, सौम्य, धर्मप्रिय। उन्होंने धनुष को उठाया, ताना और तोड़ दिया। विवाह हुआ। लेकिन कथा यहीं नहीं रुकी। रावण ने सीता का अपहरण किया, यह सोचकर कि उसने विष्णु की अर्धांगिनी को अपने अधीन कर लिया है। परंतु वो लक्ष्मी की माया थी, एक छाया जिसे ना छुआ जा सकता था, ना अपवित्र किया जा सकता था। सीता की अनुपस्थिति ही वो बीज बनी जिसने राम को युद्ध की ओर अग्रसर किया। लक्ष्मी ने हनुमान को भक्ति दी, वानरों को साहस और विभीषण को विवेक। युद्ध की नींव माया की चुपचाप ताकत ने रखी थी। रावण की हार निश्चित हुई। राम ने बाण चलाए, पर रावण पहले ही हार चुका था, अपने ही अधर्म और सीता की माया में उलझकर। परंतु युद्ध के बाद राम की सेना में घमंड उत्पन्न होने लगा। तब सीता के पुत्र लव और कुश, दो बालक होते हुए भी पूरी अयोध्या की सेना को पराजित कर गए। तब सीता ने कहा, मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब मैं धरती में लौटती हूं जहां से मैं आई थी। और फिर वो उसी मिट्टी में समा गई, शांतिपूर्वक, जैसे जल में लहरें। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म केवल तलवार से नहीं, बल्कि माया, करुणा और विवेक से भी स्थापित होता है। जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी।